दोस्तों, जब भी हम प्रॉपर्टी बाय करते हैं ना, तो हम बड़ी गलती करते हैं। क्या हम प्रॉपर्टी पहले सेलेक्ट करते हैं, होम लोन बाद में सेलेक्ट करते हैं। हम प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं करके चलते कि अगर हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो अगर हम लोन लेंगे, कितनी हमें डाउन पेमेंट करनी है, कितना का लोन लेना है, कितने साल का रखना है, किस तरीके से लोन की प्लानिंग करनी है हमको। मान लीजिए अभी हमारा प्रॉपर्टी लेने का जुगाड़ नहीं है, हमारा बजट नहीं है अभी प्रॉपर्टी का, भाई अगले 3-4 साल में देखेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिस पे हमें लोन का अगर 1% भी अगर हमें ऊपर नीचे मिलता है किसी भी बैंक से, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कई लाखों का नुकसान होगा। तो आज की इस वीडियो में, आज की इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू गेट होम लोन विद लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप कैसे लें, कैसे प्रॉपर्टी सस्ती बना सकते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट रेट कम है तो प्रॉपर्टी में आपको बेनिफिट मिलेगा। तो सारे डिस्कस करेंगे पॉइंट इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि बेसिक ऑफ होम लोन इंटरेस्ट इन 2025 के हिसाब से हम कैलकुलेशन करेंगे विद एग्जांपल के साथ, राइट। तो कई ऐसे पॉइंट हैं जिसमें आपको, जैसे कि मैंने ये दो ऑप्शन लिए हैं आपको समझाने के लिए कि दो लोग हैं, दो लोगों ने 40 लाख का लोन लिया, यानी दो लोग थे, ए और बी थे, दोनों ने ही 40-40 का लोन लिया था। एक को मिला 7.25% और दूसरे को मिला 9%। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि कहीं आप ये सोचो कि अभी ये इतना इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि आपको ये क्लैरिटी हो कि आपको क्या सेट करके चलना है, राइट। तो दोनों की 20 साल की EMI कंपेयर करते हैं, क्योंकि हमें EMI से मतलब है, क्योंकि EMI ही हमें आगे कितनी पर मंथ पड़ने वाली है, कैसे हमें बजट का जुगाड़ करना है, वो सारी चीज़ें। जैसे कि एग्जांपल, लोन अमाउंट था 40 लाख का, ठीक है, और टेन्योर कितना हुआ 20 साल का, कि उसको 40 लाख का जो लोन है उसको वो 20 साल में कंप्लीट करना है। इंटरेस्ट रेट भी कंपेयर करते हैं कि 7.25% उसको इंटरेस्ट रेट पड़ा, किसको, एक व्यक्ति को। तो उसकी जो मंथली EMI है वो 31,600 रुपये बनती है, ठीक है। उसके बाद कुल ब्याज हुआ उसका 35 लाख रुपए का, जो उसको 20 साल का जो ब्याज हुआ वो है 35 लाख किया, और जो उसने लोन लिया वो लिया 40 लाख का, कितने, 31,600 रुपये उसकी मंथली। दूसरा व्यक्ति है, उसका 9% का रेट लगा, सेम कंडीशन में, सेम प्रॉपर्टी पे, ठीक है। इसको 9% का रेट क्यों पड़ा इंटरेस्ट का, यही तो चीज़ें हमने सीखनी है ना। उसके बाद इसकी EMI बनी 35,990 रुपये, इसकी 31,600, तो इसकी ज़्यादा क्यों हुई, इसकी सस्ती क्यों हुई। उसके बाद इसका कुल ब्याज बना 46 लाख के आसपास का, ऊपर नीचे बनेगा थोड़ा सा, तो तकरीबन 11 लाख रुपए वो ज़्यादा पे करेगा किस, इस इंसान से जिसको 7.25 का इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। कितना, सिर्फ 1.75% ज़्यादा मिलने पे 11 लाख रुपए का नुकसान हो गया, राइट। तो ये चीज़ें हमने सीखनी है। जब भी हम प्रॉपर्टी प्लान करते हैं ना दोस्तों, हम प्लानिंग करते ही नहीं है। हम भाई जब पैसा होगा जब देखेंगे, या तब लोन ले लेंगे। अरे लोन ले लेंगे तो तब उस लोन की प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी आपको आपका सिविल वगैरह सारी चीज़ें, पेमेंट वेमेंट सब कुछ सेट करना पड़ेगा ना। क्या करना है इन सब चीज़ों के लिए, तो 5 ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको आपने फॉलो करना है और आप एक अच्छा इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, लो कर सकते हैं। तो 5 ट्रिक टू गेट लोन इंटरेस्ट होम लोन में। तो आपको लो इंटरेस्ट रेट कैसे पड़ेगा। पहला, क्रेडिट स्कोर 750 प्लस रखना है आपको। जो बैंक आप यूज करते हैं, जो क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, जिसकी EMI आप भरते हैं, या कोई क्रेडिट कार्ड पे कुछ ऐसा लोन ले लेते हैं आप, तो उसकी EMI समय पे भरो, महीना होने से पहले भरो, इतनी रखो जितनी आपको गास हो, तो सिविल स्कोर मेंटेन रहता है। कोई भी लोन लिया उसको समय पे भरने की कोशिश करो, राइट। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो क्रेडिट स्कोर वगैरह की ये चीज़ें बनाई गई ताकि लोग है ना डर के EMI भरें, राइट। पहले कहाँ क्रेडिट स्कोर हुआ करते थे, इसलिए लोग भरते या नहीं भरते उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता था। तो क्रेडिट स्कोर मतलब कि आपने कोई लोन लिया और आपको EMI है वो आपने समय पे भर दी, या कोई भी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, मोबाइल ले लिया, कुछ और ले लिया, उसकी EMI आपकी बन गई। क्रेडिट कार्ड नहीं, आपने बैंक से तुरंत EMI करवा ली, तो वो भी अपने समय पे भरने हैं। देखो बैंक वाले सबसे पहले आपका सिविल स्कोर देखेंगे,
कि आपका सिविल कैसा है पेमेंट के रिगार्डिंग, आप समय भी भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं। अगर आपका स्कोर 750 या उससे ऊपर है तो आपको सबसे अच्छा रेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि बैंक वाले सोचें भाई ये है ना समय पे पैसा दे देता है, इसको रेट बढ़िया देंगे। एग्जाम्पल, स्कोर 780 के आसपास है तो इंटरेस्ट रेट 7.25% लगेगा। स्कोर 680 से कम है तो इंटरेस्ट रेट 8.75% या ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड बैंक टू बैंक भी डिपेंड करता है। तो देखो इतने में ही कितना गैप आ गया, सिर्फ 100 पे 100 का गैप होने में ही आपका कई लाख का नुकसान हो गया। ठीक है, एक टिप्स क्या है कि ईएमआई टाइप पे भरनी जरूरी है, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस 30% से कम ही रखना जरूरी है क्योंकि समय पे आप भर पाओगे। राइट, तो पहला पॉइंट क्रेडिट स्कोर हमने समय पे रखना है। ठीक है, दूसरा है कि ज़्यादा डाउन पेमेंट दो। अगर आप ज़्यादा अपफ्रंट पैसा देते हो तो बैंक का रिस्क कम हो जाता है और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। जब भी प्रॉपर्टी बाई करो तो डाउन पेमेंट ज़्यादा करो आप और लोन कम लो। लोग क्या करते हैं 10% की पेमेंट करीब सारा का लोन ले लेते हैं। भाई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, अरे 1 करोड़ रुपए का ही लोन हो जाएगा आपका, वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई। चुकाते रहो फिर कहेंगे जी ऐसे इसकी वैल्यू भी तो बढ़ रही है हमारी प्रॉपर्टी की। अरे वैल्यू का क्या करोगे जब इंटरेस्ट फालतू में पे कर रहे हो, तो उससे ऐसे क्या करोगे क्या। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी प्लानिंग की जाती है कि ये नहीं कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, भाई ये बढ़ रही है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है तो तब बेचेंगे, तब आपका जो कैपिटल गेन भी तो आपके पीछे पीछे है, वो भी तो देखो। ठीक है, तो ये है डाउन पेमेंट ज़्यादा करनी है और आपने जो ईएमआई है वो कम बनेगी, बैंक से पैसा उधार कम पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे कि 50 लाख का घर है, अगर आप 10 लाख रुपए देते हैं डाउन पेमेंट यानी 20%, तो 40 लाख का लोन मिलेगा और इस पे इंटरेस्ट रेट भी 0.25 तक कम हो सकता है। तो यानी आपकी ईएमआई भी कम हुई, ब्याज भी कम हुआ। राइट, तो लोन जल्दी चुकेगा। पॉइंट नंबर 3, गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा लो, जैसे कि PMI 2025, जैसे कि सब्सिडी वगैरह। अगर आप पहली बार घर खरीद रहे हैं तो आप सब्सिडी का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप पहली बार घर ले रहे हो तो इनकम रेट 6 लाख से कम है तो PMI यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा ले सकते हो, जिसमें ब्याज सब्सिडी भी मिलती है। एग्जाम्पल, 9 लाख के लोन पर 2.67 लाख तक की सब्सिडी मिल जाती है। आप जिस भी बैंक से लोन ले रहे हैं उसी बैंक में पता करना कि मैं पहली बार प्रॉपर्टी बाई कर रहा हूँ और इतनी मेरी इनकम है, क्या आप मुझे सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे। नहीं कराएंगे तो दूसरे बैंक से ट्राई करके देख लो, उससे दूसरे से कर लो। राइट, तो अगर नहीं दे रहा है तो, क्योंकि आजकल तो ऑप्शन मल्टीपल हो जाते हैं बैंकों के, कोई ऐसे हैं जो हर प्रॉपर्टी पे लोन करने लग जाते हैं। राइट, तो ये भी ध्यान रखना आपने। 4th पॉइंट है कि ज्वाइंट लोन लो विद स्पाउस या पेरेंट्स के नाम से। अगर आप अपने पार्टनर या पेरेंट्स के साथ ज्वाइंट लोन लेते हैं तो दोनों का इनकम मिलाकर एलिजिबिलिटी बढ़ती है, और अगर आप दोनों सैलरीड हैं तो इंटरेस्ट रेट भी नेगोशिएट कर सकते हो, जैसे कि दोनों को टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा। और अंडर 80C एंड 24B के तहत आप दोनों को टैक्स बेनिफिट में भी काफ़ी अच्छी वो फ़ायदा मिलेगा, यानी सेक्शन 80C के अंदर। राइट, तो आप लोगों को ये भी देखना कि मान लीजिए आप ले रहे हैं, भाई आपका सिविल भी थोड़ा कम है और आपका जो टैक्स बेनिफिट है उसमें भी कम मिलता है। ठीक है, आपकी वाइफ या आपके पेरेंट्स की जो सैलरी है वो अच्छी है, उनका सिविल भी अच्छा है, तो आप ज्वाइंट हो जाओ तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ये भी आपने थोड़ा ट्राई करना है। देखो ये सारे पॉइंट है ना, नोट करते रहना। आज प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो भी बेनिफिट करेंगे, कल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप ये पहले से ही प्रिपेयर हो जाओगे, तो आपके पास प्लान होगा। पॉइंट नंबर 5 है बैंक कंपेयर करो, ब्लाइंडली मत जाना। ये सारे स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे ना, गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप मार्केट नहीं खा सकते। बट हम चलते नहीं ना, क्योंकि हम ज़्यादा सियाने होते हैं, हमें सब पता होता है। राइट, तो पता होता है तो फिर वही गलती आके हम नुकसान भी उतना ही खा लेते हैं। हर बैंक अलग अलग रेट देता है तो कंपेयर जरूरी है। जैसे टॉप होम लोन रेट 2025 की अगर बात करें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप चेक कर लेना, ऊपर नीचे ये होत करते रहते हैं। यूनियन बैंक की बात करें तो 7.25 से शुरू हो जाता है, SBI बैंक 2.50 से शुरू हो जाता है, HDFC बैंक 8.35% से हो जाता है, कोटक 8% से हो जाता है, PNB 7.35 से शुरू हो जाता है। ये कहोगी सर आपने ये बताया था कि ये तो मिल ही नहीं रहा। ये आपकी डिपेंड करता है, आपकी EMI आप समय में भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं।
तो जो ऑलरेडी लोन वाले जो लोग हैं उनके लिए मैं एक टिप्स देना चाहता हूँ। क्या है कि अगर आपके पास पहले से होम लोन है और उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप बैलेंस ट्रांसफ़र ऑप्शन देखो कि अगर उसमें है, मतलब अपना लोन एक और बैंक में शिफ्ट कर दो जो कम ब्याज दे रहा हो। एग्जाम्पल, अभी आपका लोन 9% पर है लेकिन कोटक 7.5% दे रहा है, तो लोन शिफ्ट करने से EMI में ये तक आपका कम हो सकता है। यानी कोई भी जो बैंक है पता करके देख लो अगर आपने ले रखा है तो, अगर उसमें शिफ्टिंग का ऑप्शन है या नहीं है तो आप किसी दूसरे बैंक में ट्राई करके देखो कि भाई उसमें आपको लोन इंटरेस्ट कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये आपकी प्रॉपर्टी है तो क्या आप ये लोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अगर हो सकता है तो बेनिफिट ही मिलेगा आपको, अगर कुछ इस तरीके का कुछ है तो, अगर आपने कर रखा है तो। देखो ये सीखने वाली भी चीज़ें हैं, ये समझने वाले भी हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप इस ऐसे करके ट्राई भी कर सकते हैं। तो कुछ और भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। और अगर आप चाहते हैं किसी न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम किस टॉपिक पे आपके लिए ये वीडियो शेयर करें प्रॉपर स्टडी के साथ, और हम अपने स्टूडेंट्स को भी प्रॉपर तरीके से वो चीज़ें सिखा सकेंगे और आप भी सीख सकेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि तुरंत अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं एक ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो में। धन्यवाद।